जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो, कोशिश उससे ज्यादा करो। मेरे दोस्त, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी साथियों का अपने दिल की गहराइयों से मेटाफोर्स प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, अब समय हो गया है जोश और पूजा से जुड़ने का। तो हैंडरेस के माध्यम से हम सब साथीगण एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस प्रातः वेला सेशन में और एक शानदार लीडरशिप को हम आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र को क्रियान्वित करने के लिए। तो पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से हम बुलाना चाहेंगे एक बेहतरीन लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर घनश्याम भडाना सर। घनश्याम भडाना सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर्स का आज सुबह की वेला में बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के इस लाइव ट्रेनिंग सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा बेसिक ट्रेनिंग रहेगा। हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों पे। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ घनश्याम मेड़ा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और एजुकेशन की बात करूं दोस्तों, बीएससी मैथमेटिक्स से एजुकेशन किया, ग्रेजुएशन किया, और आज के टाइम फुल टाइम मेटापोर्स में वर्किंग है। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रोफेशन में 1.5 साल काम करते हुए हो गया और काफी अचीवमेंट्स भी ली है। लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे, आज अपन बेसिक चीजों की बात करेंगे। तो पेन डायरी लेके बैठ जाइए, क्योंकि चीजें आप सुनोगे, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन आप उनको नोट करोगे तो आप अपनी टीम को वो सिखा पाओगे और चीजें डुप्लीकेट हो पाएगी और इन चीजों को हम अप्लाई कर पाएंगे। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही अपन करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे
कि आज मार्केट में बहुत सारे बिजनेस है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। तो मेटापोर्स ट्रेडिशनल मार्केट के जो बिजनेस है उनसे बेहतर कैसे है। तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अपन फोकस करेंगे। जैसे मैं स्लाइड वाइज आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मेनली आपको ऐसे ही पॉइंट बताऊं कि आज ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस की यदि बात करें तो हर एक इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। करोड़ों अरबों रुपए लगाने पड़ेंगे मार्केट में बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करने के लिए। लेकिन मेटापोर्स में वो बंदा आसानी से बिजनेस की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। फिर भी हम कंपैरिजन करें तो मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। पहला ही पॉइंट अपना ये है कि मार्केट में बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, मैं सेल्फ एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, ये सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम के अंदर आता है। मैं कर रहा हूँ बड़े बिजनेस या लघु उद्योग की बात, जहां पर करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं और 95% लोगों के बाप दादा या उनके परदादा के पास में इतना पैसा भी नहीं है, या फिर उनके पास इतनी जमीनें भी नहीं है कि वो करोड़ों अरबों रुपए लगा सके और बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट के अंदर ओपन कर सके। केवल 5% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मेटापोर्ट्स इजी टू स्टार्ट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से हम शुरुआत कर सकते हैं, पहला ये रीजन है। दूसरा, मार्केट के अंदर आज कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत हार्ड है, बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ती है। लेकिन मेटाफोर्स में शुरुआत करने के लिए बहुत आसानी से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया, स्लॉट ओपन किए, बिजनेस स्टार्ट हो गया बहुत आसानी से। मनी फ्रीडम पा सकते हैं मेटापोर्ट्स में बहुत कम टाइम में, 1.5 से 2 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ। यदि हम पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, 1.5 2 साल में आसानी से मनी फ्रीडम यहाँ से अपन ले सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज मार्केट में पॉसिबल है? मार्केट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नेवर। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 10 में से 1 बिजनेस सफल हो पाता है। ओन बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस है मेटापोर्ट्स। और बात करें टीम वर्क यहाँ पे होता है, जबकि अदर मार्केट में कोई टीम से मतलब नहीं होता। एम्प्लॉय होते हैं, सैलरी बेस होते हैं, बस उनको सैलरी से मतलब होता है। वहाँ एक दूसरे के लिए काम नहीं किया जाता, लोगों की हेल्प नहीं की जाती। लेकिन मेटापोर्स में यहाँ पे लोगों की हेल्प की जाती है। लोगों की किस लिए हेल्प की जाती है? कि वो पैसा कमा पाए, अपनी लाइफ में वो फाइनेंशियली फ्री हो, उनको प्रॉपर वो ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम किया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। लोगों की हेल्प की जाती है, लोगों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड किया जाता है। तो इसलिए आज मेटापोर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन कंपैरिजन देन ट्रेडिशनल बिजनेस। दोस्तों आगे बात करें, थोड़ा जानते हैं मेटापोर्स के बारे में, क्योंकि काफी न्यू गेस्ट होंगे तो उनको भी इस चीज मेटापोर्स का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। दोस्तों मेटापोर्स दुनिया का एक नंबर 1 प्रोजेक्ट है, जो पिछले 1.5 साल मतलब 2 साल से भी ज्यादा इसको टाइम हो गया मार्केट में काम करते हुए, और 20 लाख लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी बन चुकी है। सबसे यूनिक चीज क्या है? यहाँ पर हर सेकंड पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर सेकंड पैसा लोग कमा रहे हैं। और एक ऐसा मात्र प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, वेब 3.0, एनएफटी, गेमिंग पे काम कर रहा है। और मैं ऐसे भी यूनिक मेटावर्स को मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके से रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, प्लस डिसेंट्रलाइज तरीके से रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए आज मेटावर्स यूनिक है और बहुत बड़े पैमाने पे सफल है पूरी दुनिया के अंदर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी यूनिक चीज है कि यहाँ पर 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो भी तुरंत। 1 रुपए यहाँ पे होल्ड नहीं होता है, 100% सिक्योर ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे जो भी पैसा आता है वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आता है, इसलिए आपका पैसा 100% सिक्योर होता है। काफी चीजें हैं जो मेटापोर्स के बारे में यूनिक है। मेन चीजें हमें क्या याद रखनी है? 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, 100% इंस्टेंटिव क्रेडिट होता है विद इन सेकेंड, मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कुछ यूनिक चीजें हैं।
दोस्तों, अब हम बेसिक चीजों की बात करते हैं। एवरीबडी वांट थ्री थिंग्स इन हिज लाइफ। हर एक व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ में तीन चीजें। वो तीन चीजें क्या है? मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। आज इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों का एक माइंडसेट होता है कि वो एक तैयारी करे, एक अच्छे जॉब की तैयारी, और वो जॉब के अंदर जाए। उसके पीछे, गवर्नमेंट जॉब लगने के पीछे पता है आपको क्या मकसद होता है? कि हम वहां लग जाएंगे तो हमारी मतलब लाइफ सिक्योर हो जाएगी, वहां सिक्योरिटी मिलेगी, गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जरूरी जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब में ही पैसों की सिक्योरिटी मिले। हाँ, यहाँ पे आप मेटाफोर्स में भी 1-1.5 साल काम करोगे ना शिद्दत के साथ में, तो आप यहाँ पे इतना पैसा कमा लोगे कि इतना पैसा आपके पास होगा कि आपके पास तीनों चीजें होगी। मनी भी होगी, टाइम भी होगा खर्च करने के लिए, और साथ में सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि आपका पैसा आपके पास पड़ा तो सिक्योरिटी है। अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो, पैसों से पैसा बनाओ। तो तीनों चीजें यहाँ पे मिल सकती है, और एक इंसान का यही ड्रीम होता है कि उसको पैसा बहुत अच्छे मिले, उसको पैसों को खर्च करने के लिए टाइम भी मिले और सिक्योरिटी भी मिले। और दोस्तों, बहुत सारे अमीर लोग हैं इस दुनिया में, जो अमीर तो है लेकिन उनके पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आज उनके इंसुलिन चढ़ रहा है डेली, उनके मतलब डायबिटीज की उनके प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ के बहुत सारे इश्यू हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, और वो बुढ़ापे में अमीर बन रहे हैं। मेटाबॉट्स अपॉर्चुनिटी देता है यंग एज में अमीर बनने की, और तीनों चीजें पाने की, और फाइनेंशियली फ्रीडम लेने की। डू यू वांट? आप भी चाहते हैं ना आपके पास में तीनों चीजें हो, आपके पास मनी हो, टाइम एंड सिक्योरिटी हो, है ना? डू यू वांट? आप चाहते हैं। बट वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम सिस्टम। आप सिस्टम से तो सारी चीजें चाहते हैं, बट सिस्टम वांट समथिंग फ्रॉम अस। आपसे भी सिस्टम चाहेगा ना, मेटापोर्स भी आपसे चाहेगा ना कुछ तो। क्योंकि इस दुनिया का रूल है गिव एंड टेक। आपको देना पड़ेगा पहले। आप जब चीजों को दोगे ना, तब आपको चीजें मिलना शुरू होगी। और ये दुनिया का नियम है ना? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का नियम पढ़ा होगा आपने। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गिव एंड टेक का नियम चलता है। आपको देना पड़ेगा। आपको जो चीजें मेटाफोर्स को चाहिए, वो क्या चाहिए वो भी आपको मैं भी बताऊंगा। तभी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। कैन यू गिव समथिंग? आप देने के लिए तैयार हैं कुछ मेटाफोर्स को? आर यू रेडी? ओके, क्या देना पड़ेगा? सिस्टम जस्ट लाइक ए ट्री। जैसे कि एक छोटा सा पौधा है, उसके समान है मेटाफोर्स। अच्छा, जो छोटा सा पौधा है उसको क्या चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए? ट्री वांट टू ग्रो, बट व्हाट इज द नीड टू ग्रो अप? एक छोटा सा पौधा चाहता है ग्रोथ करना, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? सीड्स, वाटर, केयर एंड टाइम। बीज चाहिएगा सबसे पहले, फिर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसको पानी देना पड़ेगा, है ना? और टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई पौधा लगाया, कल उसके फल लग के तैयार हो जाएंगे। ये नेचर का रूल नहीं होता है। आज आपने पौधा लगाया, 3 से 4 साल बाद में आपको वो फल देगा। यही नियम होता है प्रकृति का। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग इस नियम को भूल जाते हैं। वो आज ज्वाइन होते हैं, फिर कल ही बोलते हैं सर मैं तो करोड़पति बना ही नहीं मेटावर्स में। तो मेरे भाई, इतना ही आसान है, ट्रेडिशनल मार्केट में काम करके देखो कैसे पैसा कमाया जाता है। फिर पता चलेगा कि मेटावर्स में कितनी आसानी से पैसा आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें चाहिए दोस्तों ग्रोथ के लिए। जैसे एक छोटे से पौधे को चाहिए ना सीड्स, वाटर, केयर एंड टाइम, वैसे ही हमारे को भी बहुत सारी चीजें चाहिए। अपन उस पर बात करते हैं। सिस्टम वांट, सिस्टम आपसे क्या चाहता है? सबसे पहले, योर टाइम फॉर बिल्ड द नेटवर्क। आपका समय चाहिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। आप समय देने के लिए तैयार है? और मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको 5 से 6 साल देना पड़ेगा। 5 से 6 साल की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 1 से 2 साल दे दीजिए पूरे डेडिकेशन के साथ में। और ये देना ही पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। आपको 1-1.5 साल 2 साल देना ही पड़ेगा सिस्टम को, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे आप, मैं बता रहा हूँ, 100 डायरेक्ट भी यदि लगा लोगे ना मेटावर्स में, आपको कोई नहीं रोक सकता फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। आप हो जाएंगे फाइनेंशियली फ्री, है ना? आगे बात करूँ, योर अटेंशन फॉर टेक ट्रेनिंग। आपको डेली
पूरे डेडिकेशन के साथ में, अटेंशन के साथ में ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। अब क्यों लेनी पड़ेगी, क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि दोस्त, आज आपके साथ में मान लो 5 लोग भी हैं आपकी टीम में, तो जब तक आप उनको सिखाओगे नहीं, क्योंकि देखो हमारे अंदर ही नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे टीम को सिखा पाएंगे? और जब टीम को सिखा नहीं पाएंगे तो टीम कैसे ग्रोथ करेगी, चीजें कैसे डुप्लीकेट होगी? तो चीजों को सिखाने के लिए हमारे को खुद को सीखना पड़ेगा, और हमारे को सीखने के लिए पूरे अटेंशन के साथ में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना? तो डेली ट्रेनिंग लेनी है। योर रिलेशन फॉर ग्रो अप, लोगों से दोस्ती बनानी पड़ेगी, लोगों से रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है रिलेशन बिल्ड करना। और रिलेशन बिल्ड करके लोगों को एसोसिएट करना, लोगों को समझाना, है ना? ऐसा नहीं कि लोगों से रिलेशन खराब करना है। योर कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर डेवलपमेंट, लगातार प्रयास करना है खुद के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आज हम जिस पोजीशन में, जिस एजुकेशन, जिस नॉलेज के साथ में जितना कमा सकते थे उतना कमा लिया, अब हमारे को ज्यादा कमाना है, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो आज हमें खुद को ग्रोथ करना ही पड़ेगा। क्योंकि नॉलेज लेंगे तो कुछ अलग कर पाएंगे, बिना नॉलेज के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉलेज था उससे हमने कर दिया जो करना था। तो हमें लगातार प्रयास करना है खुद की ग्रोथ के लिए और खुद के डेवलपमेंट के लिए। योर बिलीव टू क्रिएटिंग बिग नेटवर्क, और हमें विश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और ये बिलीव होना ही चाहिए हमारे को अपने ऊपर। डू यू वांट टू ग्रो योर मेटापोर्स ट्री, आप चाहते हैं ना मेटापोर्स में पैसों का पौधा लगाना? आप ये सारी चीजें चाहते हैं, तो देखो क्या करना पड़ेगा। कुछ हैबिट्स है जो हमारे को डेवलप करनी पड़ेगी हमारे अंदर। सबसे पहले, गिव योर टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा मेटापोर्स को। कौन सा टाइम देना पड़ेगा? जैसे आप पूरे दिन बिजी रहते हैं ना, तो मिनिमम 2 घंटे निकाल सकते हैं ना आप मेटापोर्स के लिए। अब बहुत सारे लोग जब ज्वाइन होते हैं, सर बोलते हैं मेरा तो पे आउट ही नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? अब उनको ये पूछते हैं कि आपने टाइम कितना दिया, आपने प्लान कितने किए मेटावर्स में? तो उनका रिप्लाई आता है ये तो मैंने किया ही नहीं। तो जब प्लान नहीं किए, फॉलोअप नहीं किए, ट्रेनिंग नहीं ली, सीखा नहीं, तो पैसा कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो अपन को टाइम देना पड़ेगा, टाइम 2 घंटे मिनिमम डेली। सुबह शाम ट्रेनिंग होता है, उसमें हमारे को टाइम देना ही पड़ेगा। Daily training take place in the morning from 8 to 9. Is a very important to sit with the entire team. हम अपनी टीम को सिखाने के लिए, देखो यार, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर मेटापोर्स में टाइगर टीम इंडिया के जरिए आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। अब आप अपनी टीम को डुप्लीकेट करना चाहते हो, टीम को ट्रेनिंग देना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सुबह ट्रेनिंग के अंदर बैठाना है, टीम से कॉलिंग करनी है उठ के, और सुबह सुबह जल्दी से मॉर्निंग की ट्रेनिंग के अंदर लेके आ जाओ। अलग अलग लीडरशिप के जरिए अलग अलग नॉलेज उनको मिलता है। अब आप सोचो, अलग अलग लीडरशिप है जो मेहनत कर रही है, स्लाइड्स बना रही है, नॉलेज गेन कर रही है इधर उधर से, और आपकी टीम वहां पे डेवलप हो रही है। इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पैसा आ रहा है, क्योंकि आपकी टीम डेवलप होगी तो आपको पैसा आएगा ना। तो पहली चीज यह है, पूरी टीम, इंटायर टीम को आपको सुबह मॉर्निंग में बैठाना है। सेकंड चीज क्या है? देर इज ए प्लान presentation फ्रॉम 8 to 9 इन द इवनिंग। यू कैन इनवाइट योर गेस्ट देयर। अब आपको क्या करना है, दिन में आप कॉल कर सकते हैं, 1-2 घंटा कॉलिंग पे दे सकते हैं, और लोगों को तैयार करना है शाम के जूम सेशन के लिए। अब वहां पर भी कोई और लीडरशिप प्लान प्रेजेंट करेंगे, आपके गेस्ट को प्लान समझ में आएगा। आपको बस इतना करना है, फॉलोअप किया और ज्वाइनिंग लगाई। और यही चीजें करनी है, सुबह ट्रेनिंग में लाओ, सिखाओ, शाम को प्लान में लाओ और ज्वाइन कराओ। ये चीजें, अपन 2 चीजें भी कर लेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कितनी बड़ी टीम बन जाएगी, आपकी कितनी बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। तो यू कैन ऑलवेज गिव टू अवर इन द ग्रोथ फॉर योर बिजनेस। आप चाहते हैं ना आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपको 2 घंटे निकालने हैं सुबह शाम के लिए। चेंज योर हैबिट्स, कुछ हैबिट्स है जिनको चेंज करने की जरूरत है। कौन कौन सी हैबिट्स? गेट अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले ये हैबिट हमारे को डेवलप करनी ही पड़ेगी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी।
क्यों डालनी पड़ेगी? देखो, आप 10 बजे उठोगे, 12 बजे तक रेडी होगे, तो फिर प्लान कब करोगे? कब करोगे? आप खुद सोचो ना। पूरा दिन निकल जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा दिन। आप आप ये सोचो कि आप ज्यादा नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं उठते, लेकिन आप 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे उठ के 7 बजे तक रेडी हो जाओ। जो भी एक्सरसाइज वगैरह करना है, मेडिटेशन करना है, आप 7 बजे तक रेडी हो जाओगे, ठीक है? अब 7 से 8 आप कॉलिंग करो अपनी टीम को। इस 1 घंटे का जो यूटिलाइजेशन होगा ना, इतना काम हो जाएगा, वो पूरे दिन में नहीं हो पाएगा आपसे, हकीकत बता रहा हूँ। आप 7 से 8 जो कॉलिंग करोगे ना अपनी टीम से, जो पूरे दिन की प्लानिंग करोगे ना, मैं बता रहा हूँ पूरी टीम एक्टिव रहेगी। आप हमेशा एक चीज को याद रखना, आपका डाउनलाइन चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब आप उसको कॉल करोगे ना, तभी वो मोटिवेट होता है। उसको फील होता है कि हाँ यार, उसको एक एनर्जी मिलती है, आप उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मर हो। तो आपको जरूर अपनी टीम से कॉल करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के 6 बजे उठने की आदत डालनी है। 7 बजे तक रेडी होना है और 8 बजे तक 1 घंटा टीम को कॉलिंग करना है ना? गेट टाक एवरीबॉडी, हर एक। पहले अपलाइन से कॉल कर लो, फिर टीम से कॉल कर लो। और ये कनेक्टिविटी जरूरी है, अपलाइन डाउनलाइन की कनेक्टिविटी जरूरी है। आप उनके संपर्क में रहोगे तो बड़ी ग्रोथ होगी। डोंट लिसन एडवाइस। बहुत सारे लोग, ज्ञानचंद, रायचंद, मार्केट में और खासकर इंडिया में तो मिलते ही मिलते हैं, जिनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन उनकी आदत होती है बीच में टांग अड़ाने की। तो ऐसे ज्ञानचंद, रायचंद आपको यदि राय दे रहे हैं, तो उनकी राय पे बिल्कुल आपको गौर नहीं करना है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि उनके अंदर कितने छेद है नीचे, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानचंद, रायचंद के ज्ञान लेके अपन को अपनी लाइफ में लक्ष्य से नहीं भटकना है। बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि देखो हमारी लाइफ है, हमारे को बनानी है। हम यदि अपनी लाइफ को बनाएंगे तो हम अपने परिवार को सही तरीके से जिंदगी देंगे ना। अब वो ज्ञानचंद, रायचंद की वजह से अपन अपनी लाइफ थोड़ी खराब करेंगे। तो डोंट एडवाइज, लिसन एडवाइस एनीवन, किसी की एडवाइस नहीं सुननी है। रेस्पेक्ट एवरीबडी। व्यवहार किसी से खत्म नहीं करना। कोई व्यक्ति को आपने प्लान दिया और वो प्लान में एसोसिएट नहीं हुआ, तो आप उसको मुंह पे बोल देते हो कई बार कि भाई, अपनी दोस्ती यहीं से की थी, मैंने तेरे को प्लान बताया, तेरे समझ में नहीं आया, ठीक है, रिश्ता खत्म, दोस्ती खत्म। नहीं मेरे भाई, वो आएगा एक दिन आपकी सक्सेस को देख के। ऐसा नहीं करना कि रिश्ता ही अपन खत्म कर दे। तो रेस्पेक्ट करनी है हर एक व्यक्ति की, चाहे वो मेटाफोर्स का हिस्सा हो या ना हो, है ना? आप बाहरी मार्केट में भी जो लोग हैं, ये एक ऐसा नेचर है जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो हमारे को अपने ऊपर डेवलप करनी है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, एनीवन, इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, हमें उनकी इज्जत करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। मैं एक रिलेशन, लोगों से रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन का मतलब ये कह रहा हूँ, केवल इतना ही रिलेशन बनाना है कि आपको टीम के अंदर उनको एसोसिएट करना है। ज्यादा रिलेशन बनाने पे भी काम नहीं करना। प्रमोट एवरीथिंग। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ, उनको चीजों को प्रमोट करने में शर्म आती है। सर, मैं प्रमोट नहीं कर सकता। मैं प्रमोट कर दूंगा तो मेरी साड़ी क्या सोचेगी, मेरा साड़ा क्या सोचेगा, मैं मेटापोर्ट को ही प्रमोट कर रहा हूँ, मैं क्या ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, है ना? मेरे ससुर जी क्या सोचेंगे? अरे मेरे भाई, आपको जब खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो क्या पैसा कमा पाओगे? आप सोचो। आप तो ये सोच रहे हो साड़ी क्या सोचेगी। अरे मेरे भाई, पहले इतना एजुकेशन लोगे, आप कर क्या रहे हो? आप मेटावर्स में काम कर रहे हो, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस कर रहे हो आप ये मत सोचो कि वो सोचेंगे क्या। उनको एसोसिएट करो, उनको प्लान दो, उनकी लाइफ जिंदगी बन जाएगी यहाँ पे। तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया हमेशा सोचेगी। आप अच्छा करेंगे तो भी दुनिया सोचेगी, और आप बुरा करेंगे तो भी आपकी, लोगों की अलग ही धारणाएं होती है।
तो कभी भी ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। यदि आप ये सोचने लगे तो एक्चुअल में लोग सोचेंगे क्या। लोगों को सोचने दो। ओके। तो प्रमोट करो, चीजों को प्रमोट करना जरूरी है। ड्रेस अप वेरी वेल। आप यदि फिजिकली प्लान करते हैं तो बिल्कुल लोंडा बन के नहीं जाना। ऐसा नहीं कि भाई साहब जींस पैंट पहन लिया, जींस नीचे से फटी हुई है ना, ये नई स्टाइल की शर्ट आ रही है, 2 बटन खोल लिए और पूरा हीरो बन के जा रहे हैं अपन प्लान देने के लिए। एकदम वो होता है ना, वो मतलब अपन को ये थोड़ा सेंस रखना है। बेस्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। लोग हमारे को देखेंगे, तो देख के ही वो लोग ये ये अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं कि कैसा व्यक्ति है, क्या इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा आप ब्रांडेड ड्रेस लाओ, एकदम लग्जरी ड्रेस होनी चाहिए। बंदा देखेगा आपकी लग्जरी ड्रेस को, देखते ही जॉइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास जो भी है, जो भी आपके पास ड्रेस है उसको प्रेस करो, धो वो और शानदार तरीके से उसको, मतलब सिंपल ड्रेस होनी चाहिए, साधारण ड्रेस, है ना। यदि लड़की है सलवार सूट साड़ी पहन लिया, यदि लड़का है पैंट बुशर्ट पहन लिया फॉर्मल, अच्छा लगेगा दोस्तों। ये नहीं कह रहा कि आपको ये कोई कंडीशन है इसमें, अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका, है ना। ये कोर स्टेप है, मैंने पिछली ट्रेनिंग में इसके बारे में बात करी, आज इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बेसिक चीज है। जितना भी बड़ा व्यक्ति आज मेटापोर्स में बना है, टॉप लीडर जो भी हैं आज, करोड़ों रुपए जिन्होंने कमाए हैं, आप उनसे पूछना, उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया है, 8 स्टेप को फॉलो किया है। उन्होंने ड्रीम लिस्ट बनाई है, उनका विजन बोर्ड आज भी है, उन्होंने लिस्ट बनाई है, गेस्ट की लिस्ट बनाई है, उन्होंने प्लान दिया है, इनविटेशन करने का तरीका उन्होंने सीखा है ना, फॉलो किया है उन्होंने, कंटिन्यू वो आज भी कर रहे हैं। तो ये चीजें फॉलो करेंगे ना अपन, तभी हम बड़े लेवल पे चीजों को कर पाएंगे, बड़े लेवल पे टीम हम क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो आज हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली ट्रेनिंग में हमने इस पे बात करी थी। तो हम आगे चलेंगे डायरेक्ट इनको स्किप करते हुए। फॉलोअप के अंदर मैं थोड़ा बात कर लूँ आपको। प्लान आपने दे दिया, 10% आपने काम किया है। प्लान देने का मतलब ये नहीं कि आपने आपके तुरंत ज्वाइनिंग आ जाएगी, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपने प्लान दिया है, इसका मतलब उस बंदे को थोड़ा बहुत पता चला कि आप कर क्या रहे हो। अब आप उसका यदि 4 से 5 बार फॉलो अप करोगे ना, कंटिन्यू उसको समझाओगे, उसके क्वेश्चन आंसर को सही तरीके से हैंडल करोगे, तो हो सकता है वो व्यक्ति 80% चांस आपके साथ ज्वाइन हो जाए। तो फॉलोअप में बहुत बड़ी पावर होती है। F3 फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। F3 फॉर्मूला मीन्स, F3 का मतलब होता है फील फेल्ट एंड फाउंड। लोगों को ऐसा फील कराओ कि हमारी स्थिति, हमारी पोजीशन सेम आपकी तरह ही थी। आज आपके पास पैसा नहीं है, मैं भी गरीब था, मेरे पास भी पैसा नहीं था मेरे भाई, है ना, लेकिन मैंने शुरुआत करी, आज देख पैसा है ना। मैं तेरी वाली पोजीशन में था मेरे भाई, मेरे पास भी टाइम नहीं था जीवन को जीने के लिए, लेकिन आज है ना मेरे भाई, टाइम ही टाइम है। जिनके जोरे हैं, पैसे हैं, जेब गरम है, दिमाग एकदम कूल है, जिंदगी सेट है मेरे भाई, आजा मेरे साथ में काम करेंगे, मिलके पैसा कमाएंगे। F3 फॉर्मूले का यूज करना है हमारे को, है ना। ये जो है ना, जो ड्रीम हो गया, लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड ट्रेनिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है मेटाबॉट्स में, इस सर्कल को फॉलो करना पड़ेगा। यही है, यही है सफलता का मूल मंत्र मेटाबॉट्स में। और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है, कोई गोली नहीं है जो गोल के आपको पिला दिया और आप करोड़पति बन गए। यही है मूल मंत्र, और इन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और देखो दोस्तों, एक चीज मैं आज और क्लियर कर देता हूँ, आपकी टीम वह नहीं करती जो आप उनको बोलते हैं, आपकी टीम वह करेगी जो आप करते हैं। अब बहुत सारे लीडर्स, बुरा मत मानना प्लीज, अपनी टीम को सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि आज कितने प्लान कर रहे हो, प्लान करो, डेली करो प्लान, 10 प्लान होने चाहिए। अरे मेरे भाई, आपने कितने प्लान किए पहले ये तो बताओ। लोग मूर्ख नहीं है, लोगों को पता है। तो ये लीडरशिप का बिजनेस है, आप जो करोगे वो टीम करेगी। तो आप उनको बोलो मत कि ये करो, आप करो, खुद करो। आप प्लान करोगे, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ,
आपकी टीम उस चीज को डुप्लीकेट करेगी ही करेगी, उनको करना पड़ेगा। आपने 10 प्लान किए ना, तो आपकी टीम 20 प्लान करेगी, गारंटी है मेरी, आप करके देख लो। ग्रुप के अंदर आपकी फोटो आनी चाहिए। लेकिन हम क्या है, कई बार टॉप लीडर बनने में रह जाते हैं कि अब थोड़ी अपन करेंगे प्लान, तो टीम भी नहीं करेगी। ये बुरा मानने वाली चीज नहीं है, ये हकीकत है। ये डुप्लीकेशन की डुप्लीकेट कब होती है चीजें, जब हम चीजें डुप्लीकेट करते हैं। आप अपनी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन, आप एक एक प्रेरणा स्रोत हो उनके लिए। और उनको प्रेरणा कब मिलेगी, जब आप काम करोगे, आप ज्वाइनिंग लाओगे, आप ग्रुप में ज्वाइनिंग डालोगे ना, तो आपकी टीम को प्रेरणा मिलेगी वहां से। तो अब हम चलते हैं। तो बुक्स वगैरह हमारे को रीड करनी चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। माइंड की पावर को समझते हैं। हमारा जो माइंड होता है, इसमें क्या पावर होती है और कैसे ये काम करता है। माइंड पावर, फिजिकल पावर। दोस्तों, यदि हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना मतलब प्रोटीन वाली चीजें, एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, तो आप देखेंगे 6 महीने में आपकी बॉडी में बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। फिजिकली आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। कब? जब फिजिकली आप काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे। ठीक है। वैसे ही हमारा माइंड भी होता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में फेलियर होना चाहते हैं या फिर सक्सेस होना चाहते हैं। ये दोनों चीजें हमारे ऊपर डिपेंड है। अब देखो, फेलियर होना चाहते हैं ना, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुबह उठो, मुंह भी मत दो, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में आपको दुनिया की जितनी भी नेगेटिविटी है वो मिलेगी। मतलब कौन किसको लेके भग गया, है ना, किसके क्या हो गया, इतने मर्डर हो गए, आतंकवादी घुस गए देश में, इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सारी चीजें बेड न्यूज न्यूज़पेपर में आपको सुबह सुबह मिल जाएगी। उसमें भी नहीं मिले तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे बेड न्यूज सर्च कर लेना, और अपने माइंड को सुबह सुबह नेगेटिव कर लेना बेड न्यूज से। पढ़ना नेगेटिव चीजें देखना, है ना, सुबह सुबह नेगेटिव चीजें देखना शुरू कर देना। रील्स, सम्मक छल्लो के गाने, है ना, उनकी रील्स, अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज करते हैं, आपको मजा आता है। सुबह उठते ही खटिया से उठो मत, पहले ये काम करो, रील्स देखना शुरू कर दो। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी लाइफ फेलियर की तरफ चली जाएगी और आप फेल हो जाएंगे। आपका माइंड कभी काम ही नहीं करेगा अच्छी चीजें करने के लिए, यदि ये चीजें अपन करेंगे तो। अच्छा, आप सक्सेस होना चाहते हैं? सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुबह उठे, रेडी हुआ, एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया, और बुक्स रीडिंग करी, लर्निंग पे काम किया, सीखा। ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 15-20 मिनट एक्सरसाइज किया, योग किया। मैं नहीं कहता आप जिम जाओ, जिम बनाने से आपकी बॉडी के अंदर डंबल आ सकते हैं, लेकिन बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। आप व्यायाम करो, अनुलोम विलोम करो, थोड़ा मतलब चल के आओ, ऐसे सुबह सुबह 1 किलोमीटर घूम के आ गए, है ना, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फिर आप थोड़ा मेडिटेशन करो 15-20 मिनट। आपका आपका जितना, हकीकत बता रहा हूँ, मेडिटेशन करने से, जैसे कई बार होता है ना, अपना फोन बढ़ जाता है, फोन हैक होने लग जाता है, फिर उसका डाटा अपन क्लियर करते हैं, है ना, उसका कचरा अपन साफ करते हैं। वैसे ही मेडिटेशन करने से क्या होगा, अपने माइंड में जो भी कचरा होता है ना, जो भी पुरानी यादें होती है जो हमारे को परेशान करती है, वो चीजें बिल्कुल साफ हो जाएगी, और माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। और फिर जो आप काम करोगे ना, फिर जो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी जाएगी ना, फिर आप सुबह सुबह जब टीम से कॉलिंग करोगे ना, हकीकत बता रहा हूँ, पॉजिटिव कर दोगे आप पूरी टीम को, है ना। तो लर्निंग पे फोकस करना है। सुबह सुबह 15-20 मिनट, आधा घंटा बुक पढ़ ली, कोई अच्छी सी किताब पढ़ ली, तो आपका माइंड और भी ज्यादा अच्छा हो गया, मतलब बहुत शार्प हो गया आपका माइंड। रीडिंग कर ली,
अच्छा, ट्रेनिंग देख ली, सुबह सुबह 8 से 9 बजे उठ के ट्रेनिंग देखी, पॉजिटिव हुआ माइंड। अच्छे जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है ना, सोनू शर्मा, एक संतोष जी नायर है, उनके वीडियो देख लिए, उन्होंने काफी अच्छी लेवल की ट्रेनिंग यूट्यूब पे दे रखी है, उनको सीखा हमने, और अच्छे विचार हमारे अंदर आए। तो देखो, हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बनेंगे लाइफ के अंदर। और ये कब बनेंगे, जब हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम अच्छा सोच पाएंगे, है ना। तो यदि आपको बॉडी बनानी है, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। और आपको अपने माइंड की पावर, अपनी लाइफ बनानी है, तो आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना। और अच्छे विचार को डेवलप कीजिए। बहुत सारी बुक्स है, जूडो जो तो जूडो, जोड़ो और जीतो, है ना, इसको पढ़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की राह है, ये बहुत सारी बुक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और ये पढ़ सकते हैं। नेटवर्किंग के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज इस बुक्स में आपको मिल जाएगा। बी ए टीम बी ए ट्रू टीम प्लेयर। हमें एक ट्रू विश्वास, जैसे आपकी टीम है, उसके प्लेयर तो आप ही है ना, उसको लीड करने वाले तो आप ही है ना। तो आपको कैसे अपनी टीम के साथ में काम करना है, ट्रस्ट ईच अदर, हर एक पे विश्वास करना है, ट्रस्ट बिलीव करना। देखो, बिलीव का ही पूरा गेम होता है, विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई होती है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। तो विश्वास करना जरूरी है, रेस्पेक्ट करना जरूरी है, अंडरस्टैंड, हर एक व्यक्ति को समझना भी जरूरी है, और इंजॉय ईच अदर। ये चीजें अपन को फॉलो करनी है क्या। ट्रू, ट्रू का मतलब ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एवरीवन एंड इंजॉय ईच अदर। दोस्तों, आज रात को करोड़ों लोग सोए थे, उनमें से लाखों लोग नहीं उठ पाए, वो सही सलामत नहीं उठ पाए, लेकिन आज हम सही सलामत है, हमारा परिवार सही सलामत है, हमारे पड़ोसी सही सलामत है, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी सही सलामत है, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे जीवन के लिए। आप सोचो, इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती है क्या। सब ठीक है, सबकी लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के। तो इसलिए हमारे को खुश होना चाहिए कि हमें एक नया दिन मिला है कुछ बेटर करने के लिए, और सब सही है। तो हमें एंजॉय करना चाहिए हर मोमेंट को। काम करेंगे होनेस्टी के साथ में, एथिकल तरीके से, रेस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज तरीके से। मतलब इन चीजों का क्या अर्थ है, होनेस्टी मतलब ईमानदारी। देखो, आपको 5-7 लाख रुपए कमाने हैं, आप अपनी टीम की इधर उधर की ले सकते हैं, इधर उधर डॉलर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब अनएथिकल तरीके से अपन काम कर सकते हैं। लेकिन आपको बड़ा करोड़ों रुपए का विजन रखना है, 5-7 करोड़, 15-20 करोड़, या फिर इससे भी ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको होनेस्टी से काम करना ही पड़ेगा। यदि बड़ी टीम को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा। दूसरे जो एथिकल तरीके से, एथिकल मतलब हमारे को टीम को सिखाना पड़ेगा। और जब हम की बनाते हैं तभी उनको बोल दो कि भाई 12 को की है, लिख के रखना है, ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। ये होता है एथिक्स। और भी बहुत सारे एथिक्स होते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, एक टीम होती है, उसके अंदर बहुत सारी गर्ल्स होती है, हाउस वाइफ्स भी होती है। आप अलग अलग लोगों के घर पे भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों की बहन बेटियां भी होती है। तो आपके क्या एथिक्स है, आप कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। आपकी यहाँ पे आपका नेचर कैसा है लोगों के साथ में, वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोग आप पे विश्वास करते हैं आज। तो लोगों के साथ में आपको एथिकल तरीके से काम करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, मतलब जिम्मेदारी हमारे को लेनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि टीम बन गई, अब तो टीम ही काम करेगी, अब तो मेरे तो मजे हो गए, मैं रिटायर हो गया, रॉयल्टी भी आ रही है। उनका भी तो करियर बनाना, आपने तो करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन जो नए लोग आए हैं, उन्होंने आप पे बिलीव किया है, तो वो भी तो पैसा कमाएंगे ना। अब आप एक चीज बताओ, वो भी यदि करोड़ों रुपए कमा लेंगे, तो आप तो अरबों रुपए पे चले जाओगे ना। अपनी लाइफ इतनी थोड़ी
सीमित है कि बस इतना कमा लिया, मस्त है, जिनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो रेस्पॉन्सिबल बन के आज से हमारे को काम करना है, एक स्टेप को फॉलो करना है, और हमारी टीम में जो लोग हैं उनको हमारे को बिल्ड करने पे काम करना है। ऑर्गेनाइज तरीके से सबको सम्मिलित रूप से मिलके काम करना है। अब कुछ सफलता के उठाए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कदम हैं, इन पे हम बात करेंगे। 1 सेकेंड। ओके। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, अपने सिस्टम और कंपनी पे भरोसा करना पड़ेगा। अब देखो, बिलीव, मैंने जैसा ही बोला कि बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलीव के बिना, विश्वास के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अब 10 दिन में क्या नई चीजें अपडेट हो रही है, अब लोगों को बिलीव नहीं है। दोस्तों, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। जब शुरुआत में काफी बार जब अपडेशन हुए, चाहे वो यूनाइट वर्स को लेके अपडेशन हुए, चाहे वो टेक्सटाइल को लेके, बहुत सारे बग आ जाते हैं। तो जब अपडेशन हुए, काफी अच्छी अच्छी लीडरशिप थी जो बहुत बड़ा कर सकते थे, उन्होंने पता नहीं ऐसे आरओआई प्लान में वो फंस गए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे प्लान आज भी मार्केट में चल रहे हैं, ऐसे प्लान जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो 6 महीने के लिए आए हैं, वो आरओआई प्लान है, हमारे को भी पता है, लोगों का पैसा लगा दो, और पैसा लगा के पैसा आ रहा है, और थोड़े दिन आएगा, कंपनी इकट्ठे करेगी, जाएगा वो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 15 दिन का यहाँ पे सबर नहीं रहा। ऐसी ऐसी लीडरशिप है। तो उन लोग, अब देखो, उनका तो करियर खत्म होगा ही होगा, उसके साथ में बहुत सारे लीडर्स का भी, उनके जो डाउन में उन पे जो विश्वास कर रहे हैं, उनका भी करियर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बिलीव करना पड़ेगा। अपडेशन चल रहा है तो आपके लिए कुछ बेस्ट होगा यहाँ पे, तो कुछ नई चीजें आएगी, और एक बार चीजें अपडेट हो जाएगी तो आपके लिए सिस्टम बहुत स्मूथ हो जाएगा, बग नहीं आएंगे। तो काफी आप खुश होना चाहिए ना, नई चीजें आ रही है, उसके लिए अभी से हम तैयारी करेंगे ना। तो सबसे पहले तो खुद पे बिलीव रखो कि मैं बहुत बड़ा कर दूंगा, मुझे करना है, और मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये बिलीव जिस दिन आ गया ना, मैं 100% बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने के लिए। पहले तो खुद पे बिलीव होना चाहिए। दूसरा, अपन को सिस्टम पे भी बिलीव करना है। मिस्टर लाडो एक ऐसी शख्सियत है, पैसों की ऑलरेडी उनके पास में कमी कमी नहीं है, बहुत ब्रिलियंट पर्सन है, और उनका विजन इतना आसान नहीं है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, ट्विटर में 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। यूट्यूब पे फॉलोअर देखो, 80,000 से ज्यादा फॉलोअर है। इतनी बड़ा नेटवर्क उन्होंने बनाया है, तो कितना बड़ा विजन होगा उनका। ये छोटे से कॉमन सेंस की बातें हैं, आगे चलते हैं हम। काबिलियत डालनी पड़ेगी। जिस एजुकेशन, जिस नॉलेज के साथ में आज हमें उतना ही कमा पाए, हमें ज्यादा कमाना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। नहीं उठ पाते, जल्दी उठना पड़ेगा। संतोष नायड जी बोलते हैं ना, जो काम करने में आपको जोर आता है, आपका मन नहीं करता ना, वही काम आपको करना पड़ेगा, तभी हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुबह उठने में जोर आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मना कर रहा है, इसका मतलब वही व्यक्ति सबसे बड़ा काम करेगा, इसलिए उसके पीछे लगना है। जो काम करने का मन नहीं करता, वही काम हमारे को करना है, तभी हम काबिलियत को निखार सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं मेटाफोर्स में। अपने सपनों पर बिलीव करना पड़ेगा। अब आपने सपने बना तो लिए। सेकंड में टाइम देख लेता हूँ एक बार। ओके, काफी टाइम हो चुका है, और मुझे लगता है कि टाइम का पता भी नहीं चला। तो मैं 1-2 मिनट में स्लाइड्स ये करता हूँ कंप्लीट। सपनों पे बिलीव करना पड़ेगा अपन को, इसके अलावा कोई वो नहीं है। आपने ड्रीम बनाए ना, आपने जो कार का ड्रीम बनाया ना, वो कार आएगी। आप खुद पे बिलीव रखो, और उस ड्रीम पे बिलीव रखो, और लगातार काम करो। ऐसा नहीं कि मैंने यार ड्रीम तो बना लिया, पूरा होगा या नहीं होगा। जहाँ होगा नहीं होगा, या फिर आपके पास में कोई ऑप्शन आ गया ना, जहाँ ऑप्शन है कि मेरे से मेटाफोर्स नहीं होगा तो मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो आपका बेड़ा गर्क है, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन को जला दो, ऑप्शन को खत्म कर दो, बस मेटाफोर्स करना है, सफल होना तो होना है।
और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। ऐसा जिस दिन हो गया ना, उस दिन सफल हो जाएंगे। माहौल खुद बनाना पड़ेगा। अपलाइन पे डिपेंड रख के काम करोगे ना, तो अपलाइन ही पैसा कमाएगा, आप नहीं कमाएंगे कभी। बात बात पे अपलाइन कर देगा, तो फिर आप में क्या लीडरशिप है? आप क्या करोगे फिर? अप्लाई नहीं कर देगा तो आप क्या करोगे, मुझे ये बताओ ना। आप भी तो अपलाइन हो किसी के। अपलाइन की पूंछड़ी पकड़ के नहीं रहना। खुद ही अपलाइन ऐसा बनना है, खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लीडरशिप का काम है। एकाग्रता से लगातार काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग भटकाएंगे, इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ, ये हो गया वो हो गया। लगातार एकाग्रता से काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद में चेंज करने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों का विरोध सहन करना पड़ेगा, सबसे पहले परिवार का विरोध सहन करना पड़ेगा। जब आप शुरुआत करते हैं तो वही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा विरोध होता है ये। समय समय पर कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप मेंटोर मानो, उसके पसीनों पे चलो। हर चीज में बिना गुरु के बड़ी सफलता नहीं मिलती। और मैं नहीं कहता आप यहाँ पे गुरु बनाओ, गुरु की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मार्गदर्शक कोई व्यक्ति चुनो, जो वो बोले वैसे काम करो। और वो सफल होना चाहिए व्यक्ति। उसने इसने 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो वो आपको 10 लाख तक ले जा सकता है। उसके पसीनों पे चलो, उसको फॉलो करो। तो बिलीव रखो। बाकी इन टॉपिक्स पे अपन बाद में बात करेंगे, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो लास्ट में देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक अप्रिसिएशन। तो वो आपकी क्लिपिंग से मिलेगी मुझे। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे पेशेंस के साथ में मेरे को सुना। बहुत सारी लीडरशिप है, बहुत। देखो मैं तो कहूंगा, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट है, बहुत शानदार शख्सियत है, बहुत ही अच्छी लीडरशिप आपके अंदर है। अब हमें ये चीजें प्रूव करनी है, जैसे ही अपडेशन आएगा बहुत बड़े लेवल पे हम काम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आपने पूरे पेशेंस के साथ में मेरे को सुना, चीजों को समझा, और हमें इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए जोश नए जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू।